बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जघन्य अपराध के दोषियों को दया नहीं बरती जाएगी। अब जघन्य अपराध में उम्र कैद की सजा 14 साल की नहीं रहेगी, बल्कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। 10 राज्यों की नीति का अध्ययन करने के बाद शिवराज सरकार ने आजीवन कारावास के लिए प्रस्तावित नीति 2022 तैयार कर ली है, जिसके तहत बच्चियों से दुष्कर्म, गैंगरेप के दोषी, आतंकियों, जहरीली शराब बनाने वालों, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी और 2 या 2 से ज्यादा मामलों में हत्या के दोषियों को अगर उम्र कैद की सजा मिलती है तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान हत्या का अपराध करने वाले दोषी की भी नई नीति के दायरे में आएंगे। मौजूदा समय में प्रदेश की 131 जेलों में 12,000 से ज्यादा कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तो जघन्य अपराध करने वालों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब अगर जघन्य अपराध किसी तरह से किया जाता है, जिसमें आपको बता दें कि क्या क्या शामिल है, बच्चियों से रेप, इसके साथ ही आपको ये बता दें कि गैंगरेप के दोषी, आतंकियों, जहरीली शराब बनाने वालों, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी या 2 या 2 से ज्यादा मामलों में हत्या के दोषियों को अगर उम्र कैद की सजा मिली है तो उन्हें अब पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, एक बड़ा फैसला लिया गया है, जघन्य अपराधों में अब जो भी संलिप्त होगा उसे अब अपनी पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक जेल में ही काटनी होगी। एक बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार की है आजीवन कारावास को लेकर। इस प्रस्तावित पॉलिसी में कई नए प्रावधान हैं। खासतौर पर जघन्य अपराध करने वालों को कोई रियायत, कोई छूट, किसी भी प्रकार की दया दृष्टि नहीं दिखाई जाएगी और इन अपराधियों को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। अब तक ये होता था कि आजीवन कारावास की जिन्हें सजा होती थी उन्हें 14 साल की अवधि पूरी करनी होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब इस नई पॉलिसी में तय किया है कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले, गैंगरेप करने वाले, जो जहरीली नशीली दवाएं बनाते हैं या फिर जहरीली शराब बनाते हैं, ऐसे कारोबार में लिप्त अपराधी, इसके अलावा शासकीय सेवाओं में कार्य के दौरान शासकीय सेवकों पर हमला करने वाले, 2 से अधिक हत्या करने वाले जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक 2012 की पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत 14 साल की सजा पूरी करनी होती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इन जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। ये पॉलिसी जल्द ही मध्य प्रदेश में लागू होगी। देखिए, प्रदेश में अभी 131 जेलों में करीब 12,000 के आसपास जो कैदी हैं वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसे में अब जो नई पॉलिसी है, उस नई पॉलिसी में रिहाई के लिए भी कई तरह के नए नियम बनाए गए हैं। जिन कैदियों की 14 से 20 साल तक की वास्तविक कारावास है वो पूरा हो चुका है अगर, तो उनकी रिहाई इस शर्त पर होगी जब जिले के कलेक्टर, एसपी या फिर वहां के प्रोसिक्यूशन की ओर से अनुशंसा की जाएगी। इस अनुशंसा को जेल मुख्यालय भेजा जाएगा, जेल मुख्यालय से राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही रिहाई हो सकेगी। साथ ही इस नई पॉलिसी में कीर्ति एक नया प्रावधान यह किया गया है कि अब साल में 4 बार कैदियों की रिहाई हो सकेगी। देखिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल, इन 4 तारीखों में जो है अब कैदियों की रिहाई हो सकेगी। इसके लिए भी अनुशंसा की जरूरत होगी, कैदियों का आचरण देखा जाएगा और खास तौर पर उन कैदियों के लिए ये खबर बुरी है जो जघन्य अपराधों में लिप्त थे। ऐसे अपराधियों पर, ऐसे कैदियों पर सरकार कतई रहम नहीं करने वाली है। सीएम शिवराज ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो अच्छे आचरण वाले कैदी हैं उनको दया दिखाई जा सकती है, लेकिन जो नाबालिगों के साथ रेप करते हैं, जो गैंगरेप जैसी वारदातों में अंजाम में हिस्सा लेते हैं या फिर जो ऐसे अपराधों में लिप्त होते हैं जिससे किसी की जान जा सकती है, जैसे अवैध शराब बनाना, नशीली दवाइयां बनाना। आकाश, ये बताइएगा कि अगर हम जिस तरह का ये फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से क्राइम हम देख रहे थे कि क्राइम होता है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो कैदी पहले से ही जघन्य अपराध के मामलों में जेल में बंद है, क्या उन पर भी ये अभी से लागू होगा या उन्हें किसी तरह से रियायत दी जाएगी?
देखिए, जो प्रस्तावित पॉलिसी है उसके अनुसार से अभी जो कैदी सजा काट रहे हैं उन पर भी ये लागू होगा। अभी हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है, ये नीति प्रस्तावित है जिस पर चर्चा चल रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है क्योंकि 10 राज्यों की अलग अलग पॉलिसीज का मध्य प्रदेश की एक सरकार ने इसका अध्ययन किया है। एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिस समिति ने पूरी अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को प्रस्तावित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस रिपोर्ट को देखी है और इसके बाद ही सीएम ने तमाम बातें भी कही है कि जो अच्छे आचरण वाले कैदी हैं उन पर दया दिखाई जा सकती है। लेकिन अभी जो 12,000 के आसपास कैदी 131 जेलों में बंद हैं, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उन पर भी ये कानून लागू होगा, ये नई पॉलिसी लागू होगी। इसके साथ ही अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो निश्चित तौर पर कीर्ति, ये मानिए कि जो अपराधी जघन्य अपराध करने वाले हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके भीतर भी खौफ होगा क्योंकि अब सिर्फ 14 साल की सजा नहीं बल्कि अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, मरते दम तक जेल में। बड़ा और एक कड़ा फैसला लिया गया है। जो भी अपराधी जघन्य अपराध करता है, बच्चियों से रेप करता है, इस तरह के किसी भी अपराध में सम्मिलित होता है तो अब अपनी अंतिम सांस वो जेल में ही काटेगा। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।